मुझे बुखार, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे कि मुझे फीवर आया, आप नॉर्मल क्या करते हो, हॉस्पिटल जाते हो या किसी क्लिनिशियंस के पास जाते हो, ठीक है। क्लिनिशियंस के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा और फिर आप ठीक हो जाओगे, करेक्ट। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका रूट कोज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में हम लोग पर्टिकुलर स्टेप पे जाएंगे कि मुझे बुखार क्यों आया, इस बुखार के पीछे रीजन क्या था। क्या कोई क्लिनिशियन अगर इस तरह की कोई स्टडी करता है ना, एपिडेमियोलॉजी, दैट इज वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमें अपनी बीमारी का रूट कोज तो पता रहता है। अगर आपको रूट कोज पता नहीं है, आपको एक्स वाई जेड दवा दे दी, उससे आप ठीक हो गए, दैट्स वेरी गुड, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगली बार क्या चांस है आपको बुखार नहीं आएगा, अगली बार क्या चांस है आप बीमार नहीं होने वाले, क्योंकि आपको रूट कोज नहीं पता है ना, और रूट कोज नहीं पता है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। अब इसके फ्यूचर्स तो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है जो क्या करता है कि सिक पीपल, बीमार लोगों का डाटा इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद दे कैन स्टार्ट अ स्टडी ऑफ दिस थिंग्स, वो वहां से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, दे कैन नो अबाउट एवरी स्टेप, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं कि अगर कोई बीमारी आई है तो उसकी बेसिक रीजंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक रीजंस, उसका क्या पूरे एरिया में एक्सपोजर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें दे दे कैन क्लियरली टू द सोशल सर्विस। हाँ, उनको पैसा जरूर मिलता है, सरकार पैसा देती है। अगर आप में से किसी को कोई इस तरह की बीमारी है तो हम लोग भी रूट कोज आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी बीमारी का रूट कोज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी मिनिमम फीस में हम लोग ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वी कैन सॉर्ट आउट इट। और स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली हम लोग फ्री में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई अभी राइट नाउ कोई डाउट है एपिडेमियोलॉजी के बारे में तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है भाई। बीमारी का इलाज तो सब कर देते हैं, लेकिन आज दिन हो गया अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं वही रूट कोज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशंस पे बात करें तो क्या होता है कि भाई ये रूट कोज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आप बेसिक डिजीज की रूट तक जा पाएंगे, बीमारी की जड़ तक आप पहुंच पाएंगे तो अगली बार में आपको ये बीमारी हो ही ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि आपकी बीमारी के करेक्टर वो जान लेंगे, डिजीज करेक्टर वो जान लेंगे, ठीक है। और उसको आप कैसे मतलब ओवरकम उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब विदाउट, अगर आप दवा नहीं लोगे और उस बीमारी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बेस्ट क्लिनिशियंस तो वही होता है ना जो बिना दवा आपको ठीक करते हैं, बाकी तो दवा देकर तो बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है और होते ही आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज नोट कर लेना, होता क्या है कि हमारा शरीर में इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी होती है तो उसकी क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म रहती है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म रहती है ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स में क्या करता है हमारा शरीर बीमारी से लड़ता रहता है। अगर लगभग आप आज आपको बुखार आता है ना, आज आपको बुखार आया, मैं ठीक है अज्यूमिंग, कल्पना करिए आज आपको बुखार आया, ठीक है। 3 दिन तक वो क्या है कि पीक लेवल पे रहेगा, 3 दिन तक पीक लेवल पे रहेगा। आपके आस पड़ोस वाले से ही आप इलाज करवाते हो, ठीक है, वो क्या करेगा आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देना शुरू करेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देना शुरू करेगा वो आपको, एंटीबायोटिक से क्या होगा कि आपको ज्यादा असर नहीं आएगा, 3 दिन तक ज्यादा असर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यार डॉक्टर को चेंज करना पड़ेगा, इसका इलाज मजा नहीं आ रहा। फिर आप क्या करोगे, उससे आगे वाले सेकंड स्टेप वाले के पास में जाओ, वो क्या करेगा आपका 2 दिन इलाज करेगा, ठीक है। अब आपको हो गए 5 दिन, 5 दिन मतलब कि आपके जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया थे, वायरस थे, वो पीक स्टेप में आ गए, मतलब कि अब वो इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म अब धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गई। तो डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होना शुरू हो गई है
तो वो क्या करेगा, हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप ये डॉक्टर चेंज करोगे, थर्ड वाले के पास जाओगे, आपको है ना विद इन 1 डे यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। यार आप क्या बोल रहे हो, डॉक्टर साहब इज वेरी गुड, यार डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से मेरा इलाज कर दिया है, मैं तो एक दिन में सही हो गया। डॉक्टर साहब ने सही नहीं किया, आपके शरीर ने आपको सही किया है। यू कैन चेंज योर साइकोलॉजी। आपको यहाँ पे, लेकिन क्या है कि इसके पीछे मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ा मतलब रिसर्च कर रखा है, बहुत बड़ी स्टेप्स आती है, बहुत बड़े गेप्स आते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू, पूछिए आप लोग। तो ये कुछ चीजें रहती है जिनको हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एपिडर्मिस हो गया। अब बात करेंगे कुछ नई स्टेप्स की। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपका?